नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हैप में। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था दादी माँ पाठ का आधा भाग, मतलब 1 और 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जो भी आपको समझ में ना आए वो आप ज़रूर हमसे पूछें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और पूछें जो भी कठिन शब्द लगे या कुछ भी जो समझ में ना आए। ठीक है। तो किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोस ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। किशन भैया की शादी हुई तो दादी माँ बहुत खुश थी, बहुत उत्साह में रहती थी, बहुत आनंद में रहती थी, दिन भर गायब रहती थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, सारा घर उन्होंने सर पर उठा लिया हो। ऐसे व्यस्त रहने लगी थी शादी के कारण कि बस उनको लगता था कि अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं, बस हमें तो अपने किशन भैया की शादी में ही एंजॉय करना है। पड़ोस ने आती तो दादी माँ को बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, मतलब इतना बुलाती वो, जब 10 आवाज़ें लगाती तब दादी माँ एक बार सुनती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन मतलब शादी ब्याह वाला घर है, इसलिए हमें समय नहीं है, इसलिए आप लोग बुरा नहीं मानना। और हम आपकी बात एक बार में नहीं सुन पाते हैं, तो आप हमें 2-4 बार बुला के हमसे जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। ये दादी माँ का कहना था। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं, मतलब दादी माँ इतनी खुश हैं, इतनी आनंदित हैं और वो कह रही हैं कि अगर मैं एक भी काम अपने हाथ से ना करूं तो फिर एक भी काम होने वाला नहीं है घर में। मतलब ऐसे लग रहा दादी माँ को जैसे पूरा घर का काम वो ही कर रही हैं और वो ही संभाल रही हैं पूरी शादी का कार्य। तो अगर एक भी काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, क्योंकि वो घर की हेड हैं, लेकिन बताना उन्हें पड़ता है, तभी लोग उनका काम कर, मतलब तभी काम होता है। क्योंकि अगर दादी माँ से बिना पूछे कोई काम होगा तो दादी माँ सोचेंगी कि मेरा रहना इस घर में व्यर्थ है। इसलिए सभी काम तो बहुत करते, लेकिन दादी माँ से पूछ पूछ के करते। ठीक है। सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। अगर दादी माँ नहीं है तो वो काम रुक जाएगा, विलंबित हो जाएगा। जब दादी माँ आएंगी तभी वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए दादी माँ बहुत उत्साहित रहती हैं और उन्हें लगता है कि हमारे बिना कोई काम नहीं होता है इस घर में। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म नहीं है। मतलब वो अपनी पड़ोसन को डांट रही हैं, कभी उनको पैसे दिए होंगे और उनसे वापस लेने के लिए बोल रही हैं। तो दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी। रामी पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची है, उसकी माँ, चाची। सो ना होगा धन्नो, दादी माँ बोल रही, रुपए मैं सूद के आज दे दे, मतलब मैं ब्याज के आज दे दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा कार्य हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है, तो हमें पैसे की ज़रूरत है। इसलिए दादी माँ उससे, रामी की चाची से ऐसा बोल रही हैं। तेरी आंख में तो शर्म नहीं है, उसको डांट भी रही हैं मीठे प्यार की भाषा में कि तेरी आंख में तो शर्म नहीं है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा शादी ब्याह का काम है तो हमें भी पैसे की ज़रूरत होगी। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। मतलब उसको याद दिला रही हैं कि जब तुम्हें ज़रूरत थी तब तुम कैसे आई थी, हमारे पैरों पे नाक रगड़ते हुए कि दे दो दादी माँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और मैंने दे दिए तो अब लौटाने का नाम नहीं ले रही हो। इसलिए दादी माँ उसको डांट रही हैं कि तेरी आंखों में तो शर्म बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो सूद सहित, मतलब ब्याज सहित
जितना भी मैंने पैसा दिया है वो सारा लौटा दो। किसी ने एक पाई भी ना दी। अब मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी ना दी थी, मतलब किसी और भी कई जगह वो मांगने गई थी रामी की चाची, तब उसको किसी ने पैसे नहीं दिए थे। लेकिन दादी माँ ने उसकी दया भाव समझा, उसकी ज़रूरत को समझा और उस समय उसकी ज़रूरत को पूरा किया, पैसा दे दिया। तो दादी माँ का कहना है कि आज मेरे घर में इतना बड़ा काम हो रहा है, शादी हो रही है, तो मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, तो आपको समय पर लौटा देना चाहिए। ठीक है, जब आपको ज़रूरत थी तब किसी ने भी आपकी मदद नहीं की, लेकिन दादी माँ ने उसकी मदद की। इसी हक से दादी माँ उसको डांट रही हैं और उससे बोल रही हैं कि आप हमारे पैसे दे दो। अब लगी है आजकल करने, फसल में दे दूंगी, फसल में दे दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? फसल तो कट चुकी है। दादी माँ कह रही हैं, अब क्या मतलब मेरे पैसे देने के लिए तेरी दूसरी फसल तैयार हो रही है जो उसको बेच के तू हमें पैसे दे देगी। दादी माँ उसको बार बार डांट रही हैं। दे दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? रामी की चाची दादी माँ से कह रही है, आंचल पकड़ के अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए रो रही है और दादी माँ के पैरों की तरफ झुक रही है और बोल रही है दादी माँ से कि बिटिया की शादी है, आप ना करेंगी दया तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, मतलब ब्याह कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ उसको झिड़कते हुए कहती हैं। हट हट मतलब दूर हट, मुझे मत छू, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ भी पीछे हट जाती हैं। दादी माँ पीछे हट जाती हैं कि मैं अभी नहा के आई हूँ, मुझे मत छुओ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक कहता है, दादी जाने दो, दादी जाने दो, मैंने अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी। चल चल, चला है समझाने। दादी माँ बोल रही हैं, बड़ा आया मुझे समझाने वाला, चल चल, चल चल, चला समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विभल होकर कहा, ऊरेन हो गए बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। दादी माँ की तारीफ करते हुए रामी की चाची ने कहा कि मैं तो भूल ही गई थी, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नाव का आशीर्वाद दे रही थी। तो मैंने पूछा कि ये आशीर्वाद आप किसे दे रही हैं? क्या बात है धन्नो की चाची? तो उसने विवल होकर कहा, विवल मतलब बहुत खुश होकर कहा, ऊरिन हो गई बेटा। ऊरिन मतलब मेरा कर्जा उतर गया, चुकतू हो गया। ऊरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। मालकिन मतलब हमारी दादी माँ, जिन्होंने उनको कर्ज दिया था, रामी की चाची धन्नो को। ठीक है, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, मतलब जो हमने कर्ज लिया था वो उन्होंने माफ़ कर दिया। और ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, मतलब और 10 रुपए देते हुए बोली, देखना धन्नो, तेरे जैसी बेटी वैसी मेरी, मतलब जैसी तुम्हारी बेटी है ये, वैसे ही मेरी भी बेटी है, इसलिए ध्यान रखना किसी चीज़ की कमी ना हो। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, 10-5 रुपए के लिए बाहर लोगों में चर्चा ना हो कि उसने देखो ऐसा नहीं दिया कि वैसा नहीं दिया। तो दादी माँ 10 रुपए देते हुए और बोल रही है धन्नो से, रामी की चाची से, कि 10-5 रुपए के लिए जग हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता।
मतलब दादी माँ तो देवता हैं, वो सिर्फ देना जानती हैं, लेती किसी से नहीं है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा। वह तो बड़े लोगों का काम है। दादी माँ का तो ये काम ही रहता है कि छोटे लोगों को डांटना, फटकारना, उनकी गलती का उन्हें एहसास कराना, ताकि आगे से वो ऐसी गलती ना करें। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू। रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या? रुपया दे के अगर वो डांटे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया और धन्नो अपने घर चली गई। तो ये रहा भाग 3 दादी माँ का। कैसा लगा दोस्तों आपको? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको समझ में ना आया हो उसे ज़रूर पूछें हमसे कमेंट्स में, कमेंट करके और बताएं। थैंक यू।